अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बाबरकती बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमअ रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, हम गरीबों के गमगुसार, सय्यद अबरार व अखियार, शहंशाह दी वक़ार, कायनात के अव्वलीन, फसले बहार, अरब के नामाए सबार, जनाबे आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के लहते जिगर, दाई हलीमा के गोद के पाले, आइए उस नबी की बारगाह अक़दस में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिनकी बारगाह में सिद्दीक़ अकबर आए तो सदाक़त के ताजदार बन गए। आइए उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिनकी बारगाह में उमर बिन खत्ताब आ गए तो अदालत के ताजदार बन गए। आइए उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं कि जिनकी बारगाह में उस्मान गनी आ गए तो शुजाअत के ताजदार बन गए। आइए उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं कि जिनकी बारगाह में फकीर आ गया तो गनी कर दिया गया। आइए उन्हीं नबी के बारगाह में झूम झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी गुलामी का सबूत देते हुए अक़ीदतमंदाना अंदाज में, वालिहाना अंदाज में, आशिक़ाना अंदाज में एक मरतबा दूध पाक का हदिया छावर करने की सआदतें हासिल करें और पढ़े बाआवाज़ बुलंद दूध पाक। तब होगी नबी की प्यारी प्यारी बात। पढ़िए दूध पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमा दिया कि या रसूल अल्लाह, ये जमीन वाले, ये फर्श वाले आपकी शान को क्या जाने, आपकी अज़मत को क्या जाने। आपकी अज़मत का झंडा तो आसमान की बुलंदी पर लहराया जा रहा है। आपकी अज़मत का झंडा तो आसमान की बुलंदी पर लहराया जा रहा है। हज़रात गिरामी, आज मुझे कहने दिया जाए कि आज जो मुआशरे का हाल है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुआशरे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एक खतीब का काम यही होता है कि मुआशरे में जो बुराई हो उसे दूर किया जाए, है कि नहीं। तो आज हमें और आपको उसी पर गौर व फिक्र करना है। मैंने इस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। हज़रात गिरामी बावकार सामने किराम, आज देखा क्या जाता है मुआशरे में कि जब बच्चा जवान हो जाता है तो अपने माँ बाप को ठुकराता हुआ नजर आता है। आज इसी मुआशरे से इस बुराइयों को खत्म करना है, इस मुआशरे से इस बुराइयों को दूर करना है। अब इस मुआशरे से इस बुराइयों को दूर कौन कर सकता है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इस मुआशरे से अगर बुराइयों को कोई खत्म कर सकता है तो सबसे पहले एक बात को चाहिए कि अपने बेटे को दीनदार बना दे। क्या बना दे? दीनदार बना दे। तभी मुआशरे से ये बुराइयां खत्म हो सकती है। वरना एक दिन आप ये कहेंगे कि हमारा बेटा हमारी बातें नहीं मान रहा है, मैं जो कहता हूँ उस पर अमल नहीं कर रहा है। आज देखिए मुआशरे का पता कीजिए, मुआशरे में जाकर मालूम कीजिए, हर एक की यही शिकायत होगी, हर एक की यही शिकवा होगी कि मेरा बेटा मेरी बातों को नहीं मानता है, मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करता है, मुझे पैसा वगैरह नहीं देता है, मुझे खाने को नहीं देता है, पैसा नहीं भेजता है। ये शिकायत क्यों आती है? क्यों आती है? मेरे
सुन लो, अगर तुमने अपने बच्चे को बचपने में दीन की तालीम दिया होता तो बच्चा जवान होकर के आपकी आज़मत को आपकी आज़मत को समझता कि बाप का मकाम क्या है, बाप का मर्तबा क्या है। अगर आपने बच्चे को बचपने में दीन की तालीम नहीं दिया तो फिर याद रखिए कि आपका बच्चा आपके कहने के मुताबिक नहीं चलेगा। आपका बच्चा जो आप बोलेंगे उस पर अमल नहीं करेगा, आपकी अज़मत को नहीं जानेगा, आपकी शान और शौकत को नहीं जानेगा। वही बच्चा जवान होता है जब आप उसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद क्या होता है, वो बीबी की तरफ माइल हो जाता है। अब बीबी की तरफ क्यों माइल हो गया है, वो माँ की आज़मत को भूल बैठा है, बाप का प्यार को भूल बैठा है। जिस माँ ने, जिस बाप ने बचपने के आलम से लेकर के जवानी की दहलीज तक परवरिश की थी, उसका प्यार को भूल बैठा है और बीबी के मोहब्बत में गिरफ्तार हो। पाल के पोस के जवान क्या हो, वही बच्चा जवान होने के बाद हमारी बातों को नहीं मानता है, हमारी बातों पर अमल नहीं करता है। आखिर वजह क्या है, तो वजह सामने खुलकर यही आती है कि हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दिया। अगर हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम दिया होता तो फिर आप उसकी शादी क्यों ना कर देते। वो आपकी आज़मत को भी जानता, आपका मकाम क्या है वो भी जानता, आपका हुकूक क्या है वो भी जानता, बीवी के हुकूक क्या है वो भी जानते। वो दीन हो जाता, इल्म से आशिना हो जाता तो वो बच्चे को ये इल्म तमाम जगहों से, तमाम चीजों से रोक देती। कहता कि सुन, अगर तुम माँ की तरफ होते हो तो तुम्हारे बीवी के ऊपर भी तुम्हारे हुकूक है, तो अगर तुम बीवी की तरफ होते हो तो उसके भी तरफ तुम्हारे हुकूक है। याद रखो मेरे दोस्तों कि सबसे पहले अपने बच्चे को दीन का तालीम दीन का तालीम जरूर दो। अगर दीन का तालीम नहीं दिए तो याद रखना कि वही बच्चा जवान हो जाएगा। जवान होने के बाद क्या होगा, तो हज़रात गिरामी जवान होने के बाद वो बच्चा फिर एक तरफा मोहब्बत में माइल हो जाएगा। अब वो नहीं समझेगा कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, वो नहीं समझेगा। अगर आपको उसे समझाना है तो बचपने में उसकी तरबियत करनी होगी, बचपने में उसको इल्म दीन सिखाना होगा, कुरान की तालीम देनी होगी। आपको उसे हदीस पाक की रोशनी में उसे समझाना पड़ेगा। अगर आपने बचपने के आलम में अपने बच्चे को दीन की तालीम दे दिया, दीन से आशना करवा दिया, तो कसम खुदा की तो आप बुढ़ापे के आलम में पहुंचेंगे। आपका बेटा आपकी खिदमत करता हुआ नजर आएगा, आपका बच्चा, आपका बेटा आपकी खिदमत करता हुआ नजर आएगा। जिस बच्चे के पास इल्म ना हो, जिस बच्चे ने इल्म दीन को ना सीखा हो, आप जरा मुलाहिजा फरमाए, जरा अपने मुआशरे में झांक कर देखें कि हमारा जब बच्चा दीन से आशना नहीं होता है तो फिर वही बच्चा जवानी की दहलीज पर पहुंचता है, बुराइयों के दलदल में फंसता हुआ दिखता है। अब हम चाहेंगे कि उसे बुराई से निकाल सके तो हमें निकालना बहुत बड़ी दुश्वारी पेश आएगी। अगर हमें उस बुराई से बचाना है तो पहले बचपने में बच्चे को इल्म से आशना करवाना होगा, तो इंशाअल्लाह वो क़यामत तक वो बचता रहेगा, वो बच्चा हर बुराई से बचता हुआ नजर आएगा। मेरे अजीजों और दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात पर गौर और फिक्र करना है कि अगर आप बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को तरबियत देना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को सबसे पहले इल्म दीन सिखा दीजिए। जब इल्म दीन सिखा देंगे तो फिर क्या होगा, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कौल और फेल के मुताबिक वो अपनी जिंदगी भी गुजारेगा, आपका ख्याल भी रखेगा। आप जब बुढ़ापे के आलम में
पहुंचेंगे आपकी वो खिदमत गुजारी में भी मशगूल रहेगा, बीवी के हुकूक क्या है वो भी जानेगा, वालिदैन के हुकूक क्या है वो भी जानेगा। कसम खुदा की वो बच्चा जब तक दुनिया में रहेगा आपकी खिदमत करता हुआ नजर आएगा।